हाय मम्मी। हेलो बेटा। वहाँ तो गुड मॉर्निंग और यहाँ की गुड आफ्टरनून। बताइए। कल यहाँ पे सोमवती अमावस्या थी बेटी। ओके। और सोमवती अमावस्या में सब लोग ऐसे बोलते हैं कि पीपल को जल अगर आप चढ़ाते हैं तुलसी पत्र के साथ में, और तो पीपल के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है और वो बहुत शुभ फलदायी होता है। ऐसे ही हमारी मान्यता है कि बरगद के वृक्ष में शंकर भगवान का वास होता है। ऐसी और भी कि बेल पत्र बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा शुभ वृक्ष मानते हैं और उनके बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाने का बहुत ज्यादा विधान है। ऐसे जो हमारे पुराने जो विद्वान लोग थे वो जानते थे कि वो किस किस को, उस टाइम तो गूगल नहीं होता था ना, तो किस किस को समझाते कि भाई हम जो कह रहे हैं ये प्रमाणिक है, ये सच बात है। तो उन्होंने ऐसे लोगों को समझाने के लिए हमारे धर्म से जोड़ दिया पहले नंबर पे। और लोग वैसे अगर पीपल वृक्ष की पूजा ना करते, पीपल को काट देते या पीपल को, तो उसके साथ हमारी बहुत ज्यादा धार्मिक भावना जुड़ गई और हम पीपल को समझ एक गया। मतलब आप ये कह रहे हो मान। कि बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूव करना मुश्किल था या हाँ। ऑक्सीजन को कैसे दिखाया ये। जाए, तो हाँ। उन्होंने बोला हाँ। कि ये बिलीव करते हैं लोग इसको, इसलिए इसके साथ। वैसे हिंदुइज्म रिलीजन तो नहीं है ना, वे ऑफ लाइफ मेरे ख्याल से बोलते हैं, या बीइंग अ ब्राह्मण इज अ वे ऑफ लाइफ। मतलब आप रिलीजन। मुझे, तो रिलीजन क्या होता है आप मुझे बताओ। रिलीजन बुद्धूपन से। नहीं बेटे, अच्छा। हर रिलीजन जो होता है वो वे ऑफ लाइफ ही होता है। आप कोई भी रिलीजन के धर्म ग्रंथ को उठा के देखोगे, सब लोग बोलते हैं सच बोलो, दूसरे की भावनाओं को नहीं, आहत मत कुछ करो। कुछ रिलीजन्स में ऐसा नहीं है। कुछ रिलीजन में ऐसा है कि आप सच बोलो, लेकिन किसी खास ऑडियंस से आप सच नहीं भी बोलो तो भी आपको बहुत उसका प्रॉफिट मिलता है या फायदा होता है। मैं नाम नहीं ये लूंगा रिलीजन का, लेकिन उस रिलीजन में क्लियर कट बोलते हैं कि जो उस रिलीजन के फॉलोअर्स नहीं है, अगर आप उनसे झूठ बोलते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। तो जिस रिलीजन के मानने वाले अगर ऐसा बोलते भी हैं तो हो सकता है वो एक बार फिर दोबारा से अपने रिलीजन को अच्छे से पढ़ें। मैंने जहां तक भी बेसिक हर रिलीजन के बहुत संत जैसे सेंट लोगों को सुना है, पढ़ा है। हर रिलीजन इतना ज्यादा बढ़िया है, वे ऑफ लाइफ सिखाता है हर आदमी को, इंसान को अच्छा इंसान बनो, सच बोलो, दूसरे की भावनाओं का आहत मत मैं करो। इसमें आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप तो देखती ही हैं मम्मी के चलो। कई कई कंट्रीज चलो ठीक में है। कई कंट्रीज चलो ठीक। में रिलीजन लेके ही इतनी ज्यादा मार काट परेशानी हो रही है, और आप फिर लगातार ये बोले जा रहे हैं कि सब रिलीजन में अच्छा है। अगर ऐसा ही है तो इतने लोग को क्यों मार देते हैं रिलीजन पढ़ पढ़ के? चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया पीपल की बात आपने एकदम मना कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग भी तो होंगे जो नहीं अच्छे से स्टडी करते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो नहीं मानते, हमारा तो ऐसे, या जो उनका रिलीजन में जो लिखा हुआ है वो अपनी सुविधा के हिसाब से उसे कहते हैं भाई हम हमारे रिलीजन में ये लिखा हुआ है क्योंकि हम ऐसा समझते हैं। ये उनका ये भी हो सकता है कि ये अलग उसका विषय है। हमें दूसरे के जो जो विश्वास है, हमें उसके साथ में नहीं जाना है। आप जो पूछ रहे थे हिंदुइज्म के बारे में, वे ऑफ लाइफ है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर धर्म जो होता है वो इंसान को अच्छा बनाने के लिए एक वे ऑफ लाइफ ही सिखाता है। लेकिन हमारा जो सनातन है ये बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक तरीके से हमें लाइफ स्टाइल सिखाता है, जिसमें सब कुछ आता है। हमारी धार्मिक आस्था भी आती है, स्पिरिचुअल भी आता है, वे ऑफ लाइफ भी आता है, कर्म कांड भी आता है, तंत्र भी आता है, मंत्र भी आता है। और जब मंत्र और तंत्र मिल जाते हैं तब एक सिस्टम जो होता है वो बन जाता है। मेरा कहने का मतलब है, अभी हम बरगद तक नहीं पहुंचे, पीपल पे ही, लेकिन मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप मुझे बताओ आत्मा क्या होती है, आत्मा। शॉर्ट में बताना। आत्मा पहले इंद्रियां होती हैं, ये मैंने कृष्ण जी को बोलते हुए पढ़ा है, सुना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है। उन्होंने बोला पहले इंद्रियां होती हैं, उसके बाद मन होता है, मन से बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि से भी परे आत्मा होती है। सबसे ऊपर आत्मा होती है। और आत्मा ऐसा है जो आत्मा कभी ना मरती है ना ओल्ड होती है, वो तो बस ट्रांसफर होती रहती है एक शरीर से दूसरी में।
आपका पर्सनल मानना क्या है? आपका शैली क्या मानता है? आत्मा क्या होती है? पढ़ा हुआ नहीं। आत्मा वो है जो आपकी बुद्धि को जैसे आ, बोल रही है कि मुझे ये चीज। वैसे आप बहुत बिल्कुल पास हो, 99% पास हो। आत्मा वो होती है बेटे, चेतना भी कह सकते हैं। आ, आत्मा वो होती है जब हम नहीं बोलते हैं, तब जो अंदर से बोलता है कोई कि भाई तुम ऐसे करो, ये सही है, ये गलत है, ऐसे तुमने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। जितना आप अपने बारे में अंदर, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, जितना करते चले जाओगे, उतना ही आपकी आत्मा एक्टिव हो जाती है, जागृत हो जाती है और आपको बिल्कुल सही एडवाइस करती है। हर इंसान चेक कर सकता है, जब वो चुप रहे उसके अंदर जो बोलता है वो आत्मा है। तो मम्मी आप बुरी मानते हो आप आत्मा अच्छी इसको? आत्मा भी होती है, क्योंकि अगर मेरी आत्मा कुछ ऐसे कह रही है कि हाँ वो उठा ले, साइड में जो रखा है सामान वो उठा ले। आत्मा कभी नहीं बोलेगी आत्मा आपकी बुद्धि बोलेगी वो उठा ले, दिमाग बोलेगा। तो अंदर से वो भी, आप चुप रहोगे, दिमाग जो बोलेगा वो, उसमें भी बोलना नहीं है, ये ठीक कह रहे हो आप। अब जैसे एक लेकिन युवती जो है वो बंगाल में उसके साथ व्यभिचार हुआ, तो जो व्यभिचारी है उसकी आत्मा ने उसे नहीं बोला होगा कि ये गलत है। बेटे जो लोग बहुत ज्यादा डीप उसमें चले जाते हैं, क्राइम क्राइम क्राइम, तो वो अपनी आत्मा को जानबूझ के तो मार देते हैं कि मुझे नहीं सुनना। और जब वो बार बार अपनी आत्मा को कहते हैं कि मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, यही करूंगा, मैं तेरी बात नहीं सुनता, तो उनकी आत्मा फिर उन्हें बोलना बंद कर देती है। इसको कहते हैं आत्मा मर गई इसकी। क्या आप इसे एडमिट करते हो? हाँ। मुझे आप इतना ही आप पता है, आपको पर, इसलिए मुझे पता नहीं। आपको पर्सन आपको पर्सनल नहीं लेना है। अब बेटे मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हम्म। परमात्मा क्या होता है? ऐसे ही बताओगे शॉर्ट में, जैसे आपने आत्मा बताया। परमात्मा ऐसे है जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं और उस दुकान वाले से बोलते हैं कि 250 ग्राम आटा दे दे। तो जिस बोरी से वो आटा निकाल के देता है वो बोरी परमात्मा है, और वो हमें जो आटा मिलता है 250 ग्राम वो आत्मा है। गुड। बेटे आप फिर 99.5% बिल्कुल परमात्मा के पास हो। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपने एग्जैक्ट बताया। जो बहुत सारी आत्माओं को का मालिक है, जो उन आत्माओं की देखभाल करता है, वो परमात्मा है, माने वो बहुत बड़ी आत्मा है। हम्म। तो जैसे हमें हमारा शरीर मिला हुआ है, अपनी आत्मा का ये हमारा शरीर कवर है, ऐसे जो परमात्मा है उसका जो शरीर है ये प्रकृति है, नेचर, अच्छा प्रकृति। आपने बेटे मम्मी, लेकिन प्रकृति, कभी ये सुनो नोट, मेरी बात, मैं आपको यहाँ काउंटर करना चाहूंगा। हाँ प्रकृति तो बिल्कुल सिर्फ बेटे, धरती, बोलो। और ब्रह्मांड में कितने ही सारे प्लैनेट्स हैं, या ऐसे धरती, सूरज, मंगल ग्रह, ये सब जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब भी तो है। तो हाँ, वो उनका शरीर नहीं है क्यों परमात्मा? नहीं है? आप अभी जो तो आपने बताओ बोला जो, प्रकृति शरीर है, प्रकृति तो धरती पे हुई हाँ ना। हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताओ किसी भी ग्रह के बारे में, किसी भी, कि वो उस चीज से बना हुआ है मम्मी, भाई आसमान कार्बन, में तो कहीं वो प्लेस तो है ही ना। तो कार्बन जो से बना उसका है। पिंड का मास है, हाँ बोलो। कार्बन से बना है। मैं कहूँ किसी भी चीज से बना है, तो वो कार्बन ही उस परमात्मा का शरीर है, उस प्लेनेट का। आप बेटे इसे मानते हो नहीं, या इसे इसलिए काउंटर करते हो? क्योंकि कार्बन बेस्ड फॉर्म्स तो हम है ना, हम कार्बन से बने। बेटे आत्मा की क्या फॉर्म होती है? फॉर्म तो शायद नहीं होगी, क्योंकि आटे की क्या फॉर्म है? यस। बेटे आत्मा की कोई फॉर्म नहीं होती, और इसी तरीके से परमात्मा की कोई फॉर्म नहीं होती। लेकिन हम परमात्मा को बहुत अपनी सुविधा के लिए, जैसे पानी की कोई फॉर्म नहीं होती है, लेकिन हम उसको जिस शेप में भी लेना चाहें, अगर हम उसे जमाना चाहते हैं, तो अगर हम ग्लास में पानी को डालेंगे और जमा लें, फ्रिज में रख दें, तो वो पानी ग्लास की फॉर्म में बन जाता है। मैं आपकी बात से और हम सहमत हूँ। कहते हैं मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जैसे हाँ, आकाशवाणी हुई, ऐसे बोलते हैं ना कि कृष्ण भगवान के पैदा होने से पहले आकाश। अब किसको याद है यस, आकाशवाणी जो है उसमें क्या बोला? नहीं याद होगा, इसलिए क्योंकि उसमें फॉर्म का कमी थी ना। अगर आकाशवाणी में कोई देवता प्रकट हो जाए, देवी प्रकट हो जाए, या सुंदर अप्सरा होती, तो उसे याद रखते लोग। ओ एग्जैक्ट बेटे, समझ। फिर आप 99% पास हो। ओके फाइन, कॉन्सेप्ट 89 इज नॉट बैड मार्क्स बाय द वे।
इसका मतलब आपकी जो आत्मा है वो 99 पॉइंट जागृत है, 0.5 सिर्फ थोड़ी सी मुझसे जो आर्ग्यू करती है, उसमें हम दोनों के लिए 5% की स्पेस है। मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं, या आप मेरी बात मानो या ना मानो, तो मम्मी बेटे वो जो परमात्मा आज्ञा तो डॉग्स करते हैं ना मम्मी, आज्ञा का ना जो बेटे, आज्ञा मानते हैं डॉग्स। वो नहीं, मेरे ख्याल आप से शिष्य को अगर बढ़िया, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन शिष्य को आज्ञा के बजाय उनसे उनसे बहस करनी चाहिए, पूछना चाहिए क्यों। उसके बाद अगर वो सही है तो फिर माननी चाहिए। ऐसे ही सब कुछ मानने वाला तो डॉग होता है। नहीं बेटे, डॉग नहीं होता है। बहुत अच्छा शिष्य जो होता है वो बहुत महान होता है, और वो पहले वो आर्ग्यू करता है, और उन्होंने विवेकानंद जी ने परमहंस से पहले आर्ग्यू किया, तो परमहंस जी हंसे, क्योंकि वो तो बहुत लर्नेड थे ना विवेकानंद जी, और उन्होंने उनके अंगूठे को छू दिया, और उनकी जो एक्सट्रीम कोई पावर थी, सिद्धि थी, एनर्जी थी, उससे वो किसी दूसरे ही वर्ल्ड में पहुंच गए विवेकानंद जी, झूठ। और वो मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ये किंवदंती जैसा है, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी बात इसे मान नहीं सकता। आई नहीं एम बेटे, सॉरी। आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये तो करोड़ों किसी साल और ने पुरानी या बोला होगा साल तो पुरानी बात। आप, मैं आपसे बोलूं मम्मी मुझे भगवान दिख गए, ये रे, आप अब ये थोड़ी है, मैं कुछ बोलूंगा ऐसे आप मानोगी थोड़ी, आप मुझे बोलोगे ना बेटे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं आपकी बात से रिस्पेक्ट रखता हूँ उसको कि ऐसे हुआ होगा, लेकिन जैसे मैंने पीपल का वेरिफिकेशन किया, ऐसे किसी की बोली इस बात पे मैं विश्वास, मुझे नहीं लग, मैं नहीं करता, मुझे आसान नहीं होता। मैं तो खुद चलो कोई बात नहीं चेक बेटे, कर आप लेता गूगल महाराज से पूछ लेना। हूँ। गूगल महाराज की बात नहीं है, ये वेरीफाई नहीं हो सकता ना, मैं किसी का, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसको वेरीफाई कैसे करा जा सकता है। चलो ठीक है, ये हम छोड़ देते हैं, इसको आज हम मैं बीच आपकी में बात समझ गया। हम दो। तो बेटे, हमारे यहाँ जो वृक्षों की जो पूजा होती है, हम प्रकृति को पहले नंबर पे उस परमात्मा का शरीर मानते हैं, और जैसे हमें चोट लगती है, हम मानते हैं कि अगर हम वृक्षों को दुख पहुंचाते हैं उनको, तो उनको चोट लगती है, और उनमें सेंस होती है। वो जो जो हमारे दोस्त थे उन्होंने बताया था कि वृक्षों में जीवन होता है, हम्म। और वो महसूस भी करते हैं। और ये बात मैंने आपको, आप चाहे मानते ना हो, नहीं नहीं, मैं लेकिन मानता जब हूँ। हम कि मैंने ये महसूस किया है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें लाइफ होती है, और वो महसूस करते हैं आपकी फीलिंग्स को। आई एग्री। इसलिए बेटे हमारे यहाँ पौधों को पूजनीय माना जाता है, इसलिए हम नेचर लवर हैं, इसलिए हमारे जो रिसर्चर्स या ऋषि थे वो बहुत। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछो। के यंत्र क्या होते हैं, तंत्र क्या होते हैं? मंत्र होता है ऐसे शब्द विन्यास, शब्दों का ऐसा, इस तरीके से उनको अपने छंदों में गूंथ देना कि जो वो, उनकी जो शब्दों की जो साउंड है, जो हमारी, जब वो शब्द उसमें मिलते हैं, जैसे देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम, देहि यशो देहि द्विषो जहि, तो इसमें जितने भी शब्द हैं वो इस तरीके से पिरोए गए हैं कि अगर हम लर्नेड हो, विद्वान हो कोई, जब इसे मंत्र को उच्चारण इसका ऐसा करेगा, इसमें ध्वनि ऐसी पैदा होगी, तो उसका जो असर होगा वो बहुत प्रभावोत्पादक होता है, बहुत प्रभावी होता है। ये होता है मंत्र, जो हम बोलते हैं तो, या मन में बोलते हैं तब भी, उसका वो अलग सिस्टम है, उसको कैसे बोलते हैं, बोलने का अलग है, मन में बोलते हैं अलग। ये मंत्र हो गया। यंत्र कुछ ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ बनाए गए हैं, जैसे हम, आप वो देखिए अल्पनाएं होती हैं, उसमें अष्टमंडल होते हैं, ये होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ऐसे यंत्र, यंत्र ही बोलते हैं उनका प्रॉपर, कि आप इस यंत्र को ले, जैसे श्री यंत्र है, तो आपने देखा होगा उसमें श्री यंत्र में इतने कोण है, इतने त्रिभुज है, इतने ज्यादा, एक एक खास किस्म की उसमें वो है बना हुआ ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल सिस्टम, उसे हम यंत्र बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्री यंत्र इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और बहुत सारे यंत्र। और जब ये मंत्र और यंत्र दोनों मिलते हैं, तब ये तंत्र बनता है, सिस्टम। कल फिर बात बाय। करेंगे आपसे। बाय। ठीक है, बाय।